सारा क्रेडिट कप्तान को क्यों? सौरव गांगुली के टाइम से आप ये सुनते आ रहे हैं कि पहले सौरव को सारा क्रेडिट मिलता था, फिर MS को, विराट कोहली को। एक ऐसा प्लेयर जो हमेशा से ही टीम की हर मुश्किल घड़ी में टीम को बचाता था। एक ऐसा प्लेयर जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन में से एक है, जिन्होंने अपनी क्लास बैटिंग से इंडिया को कई सारे इंपॉर्टेंट मैच जिताए। फिर चाहे वो 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में खेली गई मैच विनिंग इनिंग हो या फिर 2011 के ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में खेली गई वो वर्ल्ड कप विनिंग इनिंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के मोस्ट हेटेड लेजेंड यानी कि गौतम गंभीर की। जब फिर मुसीबत में थी, गौतम गंभीर ने हमेशा परफॉर्म किया। एज ए प्लेयर गौतम गंभीर ने अपनी लाइफ में वो सब अचीव करा जो एक क्रिकेटर पाने के ख्वाब देखता है, फिर चाहे अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना हो या फिर अपनी फ्रेंचाइज के लिए IPL। लेकिन ये सब पाने के बाद भी गौतम गंभीर की लाइफ आसान नहीं थी। उन्हें लाइफ में कई सारे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आए दिन नई कंट्रोवर्सी, प्लेयर्स के साथ गाली गलौज और ग्राउंड पर अग्रेशन। फॉर दिस रीजन वो एक विलन भी कहलाए। आज के इस वीडियो में हम ऐसे इंसान की बात करेंगे जो विलन होकर भी अपने देश के लिए कई हीरो से बढ़कर था। आफ्टर ऑल हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि देश के लिए इतना सब करने के बाद भी गौतम गंभीर को इंडिया में इतना ज्यादा हेट क्यों मिलता है। गौतम गंभीर का फर्स्ट क्लास डेब्यू साल 1999 में दिल्ली की तरफ से हुआ। आफ्टर परफॉर्मिंग वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स, गंभीर सेलेक्टर्स की नजर में आ गए थे। अंडर 2003 में गौतम गंभीर को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला, बट गंभीर के लिए टीम इंडिया में अपनी जगह बनाना बिल्कुल भी इजी नहीं था, बिकॉज टीम में पहले से ही सहवाग, गांगुली और सचिन जैसे ब्रिलियंट प्लेयर्स थे। एंड अमंग दिस प्लेयर गंभीर हैड टू सिक्योर हिज प्लेस इन द टीम व्हिच वाज नॉट दैट इजी। इस मैच में गंभीर को खेलने का मौका मिला। उस मैच में सचिन इंजर्ड थे, तो इसलिए गंभीर को सहवाग के साथ ओपनिंग करने का मौका मिला। डेब्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्लेयर, एंड ऊपर से अगर आप सचिन के प्लेस पर टीम में खेल रहे हो तो प्रेशर वैसे ही इंक्रीज हो जाता है। बट अपनी डेब्यू मैच में गौतम कुछ भी स्पेशल नहीं कर पाए एंड जस्ट 11 के मामूली स्कोर पर आउट हो गए। इसके अगले मैच में गंभीर गोटे चांस वंस अगेन, बट गंभीर सेकंड मैच में भी फ्लॉप हो गए। बट कैप्टन के भरोसे के चलते गंभीर को थर्ड मैच खेलने का मौका मिला एंड दैट मैच गंभीर प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड प्लेड ए मैच विनिंग इनिंग ऑफ 71 रन्स। इस अमेजिंग इनिंग की बदौलत गंभीर को उस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच भी मिला था। इवन बढ़िया परफॉर्म करने के बाद भी इनके लिए ODI फॉर्मेट में टीम में जगह पाना बहुत ही ज्यादा टफ था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लिए टेस्ट में एक चांस था और वहाँ पर ये अपनी जगह बना सकते थे, बिकॉज ओपनिंग करने के लिए सहवाग के साथ कोई अच्छा ओपनर चाहिए था, क्योंकि तेंदुलकर एंड गांगुली टीम में मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। फिर आया साल 2004, फिर गंभीर मेड हिज टेस्ट डेब्यू इन द 4th टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बट ODI की तरह टेस्ट में भी गंभीर का डेब्यू कुछ अच्छा नहीं हुआ। फर्स्ट इनिंग में 3 एंड सेकंड इनिंग में मैच 1 रन बनाकर गंभीर आउट हो गए। वन मोर टाइम एक और फॉर्मेट में गंभीर अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, बट दैट वाज द कॉन्फिडेंस ऑफ द सेलेक्टर्स, जिसकी वजह से इन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक और टेस्ट खेलने का चांस मिला। इस मैच में गंभीर ने सहवाग के साथ ओपनिंग करते हुए 96 रन की शानदार पारी खेली और फिर उस पारी के बाद गंभीर की तरफ से कोई भी स्पेशल नॉक नहीं आती एंड देन ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टेस्ट टीम। बट ODI टीम में किसी तरह ये अपनी जगह बनाते दिख रहे थे। अब आता है क्रिकेट का सबसे बड़ा कुंभ यानी साल 2007 का ODI वर्ल्ड कप। येट इट इज द वर्ल्ड कप जिसे भारत में हुए कई सारे विवादों के लिए जाना जाता है। ये वर्ल्ड कप सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी बुरे सपने की तरह था, जिसे आज भी सभी भारतीय बुलाना चाहेंगे। इस वर्ल्ड कप में गंभीर का सिलेक्शन नहीं होता है एंड बिफोर दिस वर्ल्ड कप गंभीर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। इन्हें ड्रॉप करने का रीजन ये था कि पहले से ही टीम में सहवाग, गांगुली और सचिन थे, सो दैट्स व्हाई गंभीर वाज इग्नोर्ड। टीम से ड्रॉप होकर गंभीर को इतना ज्यादा बुरा लगा कि एक पॉइंट पर वो क्रिकेट को हमेशा के लिए ही छोड़ना चाहते थे, बट उन्होंने किसी तरह उस टाइम पर अपने आप को मैनेज किया एंड ही वेट फॉर द राइट टाइम। फिर गंभीर को इसी साल बांग्लादेश टूर के लिए टीम में सिलेक्ट किया गया और इस बार गौतम गंभीर मानो अलग ही लहर में लग रहे थे। मैच में सेंचुरी के साथ उन्होंने सभी को अपने टैलेंट का सबूत दिया और लगातार परफॉर्म करने के कारण जिस प्लेयर को 2007 के ODI वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया गया था, उसी को 2007 के T20 वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट किया गया। बाय दिस पॉइंट गंभीर ने भी पिछली सभी बातों को नजरअंदाज किया एंड इस टूर्नामेंट में ब्रिलियंटली परफॉर्म किया और इस टूर्नामेंट के सेकंड सबसे हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर बने। फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया के जब जल्दी विकेट गिर रहे थे तो दूसरे साइड से गंभीर पारी को संभाल रहे थे और डट कर बैटिंग कर रहे थे। गंभीर स्कोर 75 रन इन जस्ट 54 बॉल्स, जहां से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 157 रन का टारगेट दिया एंड देन हिस्ट्री वाज रिकॉर्डेड बिकॉज भारत ने पाकिस्तान को 5 रन से हराकर फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। In the air, Sreesanth takes it. India win. Unbelievable scenes here at the Bull Ring.
From here, गंभीर became a fixed player of टीम इंडिया। गंभीर और सहवाग की जोड़ी को वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी कहा जाता था। ये दोनों साथ मिलकर टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत देते थे। 2008 से लेकर 2011 तक गंभीर अपने करियर के पीक फॉर्म में थे और इसी बीच इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। गंभीर हमेशा अपने अग्रेशन के लिए जाने जाते थे, जिस कारण उन्हें ओल्ड फील्ड एक अग्रेसिव प्लेयर बोला जाता था। 2008 में गंभीर का फॉर्म कितना बढ़िया था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2008 में खेली गई ट्राई सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और श्रीलंका के बीच थी। इस सीरीज में गंभीर ने तहलका मचा दिया था। वो सचिन, संगकारा और पोंटिंग को पीछे छोड़कर टूर्नामेंट्स के हाईएस्ट रनर थे। फिर गंभीर ने सौरभ गांगुली को टीम में रिप्लेस करा एंड गंभीर कंफर्म हिज प्लेस इन ओडीआई। अब वनडे में शानदार परफॉर्म करने के कारण इन्हें एक और बार टेस्ट में कमबैक करने का मौका मिला। 2004 में बांग्लादेश के अगेंस्ट अपनी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी बनाने के बाद गंभीर को अपनी सेकंड टेस्ट सेंचुरी के लिए 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था। अपने पूरे टेस्ट करियर में गौतम गंभीर ने 9 शतक लगाए थे, बट इन सभी टेस्ट शतकों में इनका एक शतक बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल है। साल 2009 में गौतम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 436 बॉल पर 137 रन की एक शानदार इनिंग खेली। उस दिन गौतम ने 600 मिनट तक कंटिन्यू बैटिंग करी थी और उनकी ये पारी खास इसलिए थी क्योंकि भारतीय टीम 619 रन के टारगेट का पीछा कर रही थी। फर्स्ट इनिंग में ऑल आउट होने के बाद टीम इंडिया गंभीर की इस इनिंग के कारण इस मैच को ड्रॉ कर पाई थी। 2009 तक आते आते गंभीर ने खुद को वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप बैट्समैन के लिस्ट में इन्वॉल्व कर लिया था। इसी साल इन्हें आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा था। ऑल दिस वाज नथिंग फॉर गौतम गंभीर बिकॉज इनकी रियल सक्सेस तो अभी आनी बाकी थी एंड दैट वाज 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप व्हिच इंडियन कैन फॉरगेट दिस वर्ल्ड कप। पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्म करने के बाद टीम इंडिया रीच द फाइनल्स। फर्स्ट बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने भारत को 274 रन का लक्ष्य दिया एंड जब भारतीय टीम इस स्कोर का पीछा करने के लिए उतरी तो सिर्फ 31 रन पर दोनों ओपनर सहवाग और सचिन आउट हो जाते हैं। देन बैटिंग करने आए गौतम गंभीर। ऐसा लग रहा था कि वो उस दिन भारत को जिताने का ठान कर आए थे। पहले कोहली के साथ और फिर धोनी के साथ मिलकर गंभीर ने टीम इंडिया को जीत के करीब पहुंचाया। गंभीर के 97 और धोनी के 91 रन की इनिंग ने इंडिया वन दिस वर्ल्ड कप एंड हिस्ट्री वाज रिकॉर्डेड। In style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. आफ्टर दिस वर्ल्ड कप गौतम गंभीर इंडिया में नेशनल हीरो बन गए थे। जहां एक तरफ गौतम गंभीर वाज ए गुड बैट्समैन, ऑन द अदर हैंड वो अपने अग्रेशन के लिए भी खूब जाने जाते थे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो पहले से ही इंटेंस और थ्रिलर से भरा होता है, उसमें गौतम गंभीर प्लेयर्स के साथ और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते थे। गौतम गंभीर वर्सेस पाकिस्तानी प्लेयर्स की लड़ाई पहली बार साल 2007 में कानपुर में हुए 5th ओडीआई मैच में देखी गई, जहाँ रन लेते हुए शाहिद अफरीदी के साथ गौतम गंभीर टकरा गए। दोनों प्लेयर्स गुस्से में थे, इसलिए सिचुएशन थोड़ी सी गर्मा गई। फिर दोनों प्लेयर्स में तू मैमे हुई, बट अंपायर्स ने इन्हें किसी तरह हैंडल किया और सिचुएशन को कंट्रोल किया। एक और घटना साल 2010 के एशिया कप में हुई, जब गौतम गंभीर पाकिस्तानी विकेट कीपर कामरान अकमल से भिड़ गए थे। असल में जब गंभीर बैटिंग कर रहे थे तो पीछे से कामरान अकमल उन्हें बार बार स्लेजिंग कर रहे थे, जिससे गंभीर को काफी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद गंभीर ने कामरान अकमल की तरफ एक गलत जेस्चर किया। देन दोनों के गुस्से को देखकर सभी प्लेयर्स और अंपायर को इन्हें काम डाउन करना पड़ा। ना सिर्फ ऑन फील्ड, इवन ऑफ द फील्ड भी गौतम गंभीर को अपने आउटस्पोकन नेचर के लिए बहुत ज्यादा हेट मिलता रहा है। वो किसी भी स्टेटमेंट को देने से पहले कतराते नहीं हैं। जो उन्हें सही लगता है वो उसे सही कहते हैं और जो उन्हें गलत लगता है वो उसे गलत कहते हैं, फिर चाहे वो किसी भी प्लेयर के बारे में क्यों ना हो। वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी जो गंभीर के अराउंड घूमती है, जब उन्होंने धोनी के मैच विनिंग 6 के बारे में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। 2011 वर्ल्ड कप के बाद सभी लोग इस वर्ल्ड कप को जीतने का पूरा श्रेय MS धोनी को दे रहे थे, जिससे गंभीर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। गंभीर ने कहा कि हम ये वर्ल्ड कप सभी के योगदान की वजह से जीते हैं, न कि किसी इंडिविजुअल के किसी एक पारी की वजह से। और गंभीर ने कहा कि सिर्फ एक छक्का आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता। इस बयान के बाद धोनी के फैंस मानो गंभीर पर चढ़ गए और इन्हें बहुत सारा हेट मिला। बट ऑन द अदर हैंड मैनी पीपल एग्रीड विद गौतम गंभीर स्टेटमेंट। उनके हिसाब से पूरे टीम के एफर्ट को श्रेय देना चाहिए। गंभीर के स्टेटमेंट के बाद कई सारे लोगों को ये लगने लगा कि शायद गौतम गंभीर MS धोनी से जलते हैं।
इवन गंभीर की एक और कंट्रोवर्सी बहुत फेमस है, जिसकी वजह से इन्हें फैंस की तरफ से और भी ज्यादा हेट मिला। IPL 2023 आफ्टर ए थ्रिलिंग मैच LSG ने RCB को हरा कर एक मैच जीता। दिस मैच वाज वेरी क्लोज एंड इस मैच को जीतने के बाद LSG के कुछ प्लेयर्स खतरनाक सेलिब्रेशन करते हैं। बट कुछ दिनों बाद जब इन दोनों टीम्स के बीच एक और मैच होता है तो इस बार विराट कोहली पिछली हार का रिवेंज लेना चाहते थे। विराट कोहली LSG की हर विकेट के बाद आक्रामक जश्न मनाने लगते हैं। बट इसी बीच विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच कहासुनी हो जाती है। मैच के बाद नवीन की तरफ से गौतम गंभीर सीधा ग्राउंड में आकर विराट कोहली के साथ भिड़ जाते हैं। इस घटना के बाद भी गौतम गंभीर को बहुत ज्यादा हेट मिला और लोग कहने लगे कि गंभीर विराट को पसंद ही नहीं करते। इवन गंभीर का एक हार्ट वार्मिंग जेस्चर शायद विराट कोहली के कई सारे फैन जानते भी नहीं हैं। साल 2009 में एक मैच के बाद गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड कोहली को दे दिया था, क्योंकि गंभीर का मानना था कि इस अवार्ड पर उनसे ज्यादा विराट कोहली का हक बनता है। 2023 के एशिया कप में हुए भारत वर्सेस पाकिस्तानी मैच के बाद गंभीर और फैंस के बीच एक इंसिडेंट हुआ। दरअसल फैंस इन्हें कुछ गलत स्लोगन कह रहे थे, जिससे गुस्सा होकर इन्होंने मिडिल फिंगर दिखा दी। बाद में गंभीर ने क्लियर करा कि मैं एंटी इंडियन के स्लोगन को सुनकर चुप नहीं रह सकता। दैट्स व्हाई मैं उन फैंस को कह रहा था कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से दूर रखो। गंभीर ने कहा कि दोस पीपल वर सेइंग बैड थिंग्स अबाउट इंडिया। अगर आप देश के बारे में कुछ बुरा बोलोगे तो मैं क्या करूं? चुप बैठ जाऊं, मुस्कुराकर चला जाऊं? आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन एट ऑल। अभी मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूँ दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। अगर आप किसी इंडिविजुअल के फैन हो तो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दो। रिसेंटली अश्विन ने कहा था कि गौतम गंभीर इंडिया के सबसे मिसअंडरस्टूड क्रिकेटर है एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद अश्विन हियर। गंभीर ऐसे इंसान है जो किसी भी बात को बोलने से पहले घबराते नहीं हैं। जो बात उन्हें सही लगती है वे उसे सही बोलते हैं और गलत को गलत बोलते हैं। एंड उनके इसी खुलकर बोलने के बिहेवियर से कई सारे लोग उन्हें हेट करते हैं। बल्कि मेरे ओपिनियन में गौतम गंभीर सर ने 2011 वर्ल्ड कप को जीतने के बारे में जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सही कहा था। कोई भी सिंगल प्लेयर आपको पूरा टूर्नामेंट कभी नहीं जिता सकता। यू नीड अ होल टीम एफर्ट टू विन द वर्ल्ड कप। एंड 2011 का वर्ल्ड कप भी हम पूरे टीम के योगदान की वजह से जीते थे, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन इनिंग ऑफ MS धोनी। उस वर्ल्ड कप के बाद कहीं ना कहीं जितनी प्रशंसा धोनी को मिली उसके अलावा शायद ही किसी दूसरे प्लेयर्स को मिली होगी। इसलिए गंभीर का कहना था कि अगर पूरी टीम जीती है तो सभी लोगों की प्रशंसा करो, ना कि किसी एक इंडिविजुअल की। हमेशा से ही गौतम गंभीर की बातों को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया है, बिकॉज न्यूज चैनल को कंट्रोवर्सी चाहिए, इवन इसका किसी प्लेयर्स पर कितना भी बुरा असर क्यों ना पड़े। एंड इन्हीं वजह से हम में से कई सारे लोग बिना किसी रीजन इस लेजेंड को हेट करते आ रहे हैं। गंभीर ऑलवेज गेव हिज बेस्ट टू द टीम एंड यहाँ कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम बस किसी गलत फहमी की वजह से इस इंडियन प्लेयर से नफरत करें। आई नो मे बी आफ्टर दिस वीडियो मैनी पीपल विल ब्लेम मी इन द कमेंट्स इफ यू कांट लुक एट समथिंग लॉजिकली, सो दैट्स योर प्रॉब्लम। कंट्री को अगर कोई प्लेयर इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारा हक बनता है कि हम भी उसे सपोर्ट करें एंड उसकी अच्छे से रिस्पेक्ट करें। आखिर में जाते जाते 2 लाइन गंभीर के लिए, ना झुका कभी ना टूटा कभी, ऐसा था उनका विश्वास। गौतम गंभीर तुम्हारी ये कहानी रहेगी हमेशा हमारे दिलों में खास। क्रिकेट की पिच पर गंभीर ने अपनी बल्लेबाजी से भारत के लिए एक नई इबारत लिखी जो हमेशा याद की जाएगी। आपको क्या लगता है, गौतम गंभीर हीरो है या विलन? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी मेहनत जाया ना जाए तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक आप और भी लेजेंड्स की कहानी देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।